जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। सैल्यूट इंडिया, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आरबीएससी कक्षा 9 के हम जो एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं, ठीक है, जो प्रवण अध्ययन की बुक है उसके कल हमने किया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, और आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे पार्ट के एमसीक्यू क्लियर करेंगे। और हम बिल्कुल देसी भाषा में प्यार से बड़े ही अंदाज के साथ आज राजस्थान के जो प्रमुख खान पान हैं, जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना और आपका जो रिव्यू है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करके बताएं और अपने प्यारे साथियों के साथ इसे साझा करना कतई ना भूलिएगा। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, हरिकेली नाटक के रचयिता थे? तो पृथ्वीराज तृतीय हैं, विग्रहराज चतुर्थ हैं, चंद्रवरदाई हैं, या फिर महाराणा कुंभा हैं? तो प्यारे साथी, हरिकेली जो नाटक है उसके रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो सेकंड है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, गागरोन दुर्ग जिस कोटि में आता है वह दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग कहाँ है प्यारे साथियों? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में, ठीक है ना। और गागरोन तोता भी यहीं पर है, ठीक है। तो जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, किस दुर्ग में आता है ये? जल दुर्ग में आता है। किस में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों, ओके। देखिए, मैंने आपको यह कहा कि मैं इसके एमसीक्यू सारे क्लियर करूँगा, ठीक है ना। और हम इसको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगा प्यारे साथियों। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, वह स्थान जहाँ पटुओं की हवेलियाँ स्थित है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर पटुओं की हवेलियाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, जैसलमेर है, बाड़मेर है, आमेर है, या फिर बीकानेर है। आमेर कहाँ है? आमेर जयपुर में है, ठीक है। और तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बन क्षण के आ गई। तो बनी ठणी का चित्र जिस चित्र शैली में चित्रित है हुआ है, वह कहाँ की चित्र शैली है? वह कौन सी चित्र शैली है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली? प्यारे साथियों, क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बट क्या पता अगर पूछना चाहे तो एग्जामिनर यहाँ से सीधा उठा उठा कर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किशनगढ़, मैंने कल एक किशनगढ़ के बारे में एक और चीज़ बताई थी आपको, ठीक है ना, कि सर्वाधिक जो उच्च कोटि का मार्बल है वो कहाँ होता है? नागौर के मकराना में होता है। कहाँ जी? कहाँ होता है? मकराना में होता है। इस मार्बल का यूज कहाँ किया गया? तो इस मार्बल का यूज किया गया हमारे ताजमहल का निर्माण करने में, ठीक है। और जो मंडियाँ हैं, मार्बल मंडी, वो किशनगढ़ में है। कहाँ पर है? किशनगढ़ में मेरे साथियों, ठीक है। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया, तेजपाल ने करवाया, या फिर वास्तुपाल ने करवाया, या फिर कमल शाह ने करवाया? तो प्यारे साथियों, विमल शाह ने देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर, है ना, जो आदिनाथ जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। हम बात करते हैं 4 नंबर जो हमारा पार्ट है उसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ओके। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? आप सभी इस क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ हैं। ऑप्शन जो से है हमारा बिल्कुल राइट है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, भारत के कुल जो रेल मार्ग है उसका कितना प्रतिशत भाग है जो राजस्थान में है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 11% जो रेल मार्ग है वो राजस्थान में प्यारे साथियों, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि भारतीय रेलवे के कितने जोन राजस्थान में कार्यरत हैं और उस जोन के कितने मंडल राजस्थान में कार्यरत है, ठीक। टोटल मंडल और टोटल जोन की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है प्यारे साथियों, ओके। बात करते हैं प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन की।
3 नंबर क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है, राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सुरक्षात्मक यानी सैन्य दृष्टि से अगर माना जाए तो कौन सा है? प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन दे राइट है, ठीक है, NH11, ठीक है ना। ओके, अब इसकी बदली हुई जो संख्या है, बदले हुए नाम में मैं आपको बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करूँगा, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है उसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डबुक, रातनाडा, सांगानेर, कोटा। तो प्यारे साथियों, जो सांगानेर कहाँ पर है, ये हमारे राजधानी यानी जयपुर में है। कहाँ है जी? जयपुर में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। ओके, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की पूछी आपसे, किसकी? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय क्या है? जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, जैसे पेयजल में काम आ जाए, सिंचाई में काम आ जाए, है ना, और बिजली उत्पादन में काम आ जाए, मत्स्य पालन वगैरह इनमें में काम आ जाए, ठीक है ना। तो बहुउद्देशीय वही होती है। ओके, तो ऑप्शन जो दे है प्यारे साथियों, भांगड़ा नागल परियोजना है, वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, ये लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये लो 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, देश में बाजरे का उत्पादन राजस्थान, देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्यारे साथियों, देश में राजस्थान बाजरे के उत्पादन में पहले स्थान पर आता। कौन सा? पहले स्थान पर आता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। ऑप्शन जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। और पशुधन की श्रेणी मैंने आपको पढ़ा दी है, तो उसमें कौन सा स्थान आता है? देखिए, उसमें जो बकरी है ना, बकरी और गधा, इनके मामले में तो 1 नंबर पर आता है, ठीक है। और भैंसों के मामले में आपसे पूछे तो आप 2 गिलास दूध भैंस का ही पीते हो, ठीक है ना। और गायों के मामले में पूछे तो आपको क्या बतानी, आपके जो गांव के गौशाला है उसमें 6 गायें हैं, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछे तो घोड़े के मामले, या अश्व यानी घोड़े के मामले में, तो आप अभी तक 3 बार ही घोड़े पर बैठ चुके हैं, तो कितनी है? 3 है, ठीक है। ओके, और अगर आपसे पूछे भेड़, तो भेड़ कितनी है? आपके पड़ोसी कितनी भेड़ चराता है? तो 4 भेड़ चराता है। कितनी? 4 भेड़ चराता है, ठीक है ना। ऊन उत्पादन में फर्स्ट है, और बकरे के मांस की दृष्टि से भी राजस्थान पहले स्थान पर आता है मेरे साथियों, ठीक है। सर्वाधिक जो हमारे पशुधन अगर पूछे तो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक है अपन के राजस्थान की बात करें तो। ओके, बात करते हैं प्यारे साथियों, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगर ये चैप्टर हमारे काम का आएगा आगे, तो मैं 20 पूरी आपको जो सूत्र हैं, कौन कौन सी मांगे हैं, वो हम आपके सामने क्लियर करेंगे, कौन कौन से कार्य करवाने थे इस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1982 की बात है, ठीक है ना। 1982 की बात है, 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित, ठीक है ना। अब देखिए, भारत में मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई, ये पूछा। यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो प्यारे साथियों, कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिले से मानी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन से बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों, यूपी से ही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट है, आंध्र प्रदेश है प्यारे साथियों, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश नहीं है। ओके, बात करते हैं आज पर्यटन से संबंधित, हम जो हमारा राजस्थान का खान पान है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम अब जानेंगे प्यारे साथियों। तो आपके सामने PDF ओपन हो गई है, राजस्थान के खान पान। पहले साथियों, तो हम बात करते हैं सिरावण, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं सिरावण कर ले भाई, सिरावण कर ले। फिर हम क्या कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता, जो पिछली शाम का बचा हुआ भोजन होता है ना, उसे कहते हैं, अरे काल की शाम और जो भोजन है ना, वो कर ले, मतलब सिरावण खा ले, रोटी खा ले। अरे सुबह को सिरावण कर ले भाई, सिरावण भी कौन करियो, तू तो इतो काम कर दियो, तो सिरावण भी कर ले, ठीक है। सेकंड है कलेवा। कलेवा क्या होता है? सुबह का जो भोजन होता है उसे कलेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलेवा कहा जाता है। हालांकि कलेवा कहते नहीं हम, ग्रामीण अंचल में कलेवा कोई नहीं कहता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। कुआ कहते हैं। देखो, कुआ पश्चिमी राजस्थान में कुआ कैसे कहते हैं पता है? जो हम लेते नहीं, ये घास लेते हैं, जैसे कि खाना खाते ना, तब तोड़ तोड़ के लेते हैं, खाना खाते हैं ना, उससे कुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कुओ ले ले, काई ज़्यादा ध्यान रख के बात में कुओ ले ले, ऐसा कहा जाता है, कुआ ले ले, ठीक है।
तो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको ये है भात रोट या फिर दोपहरिया। इसे कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो दोपहर का भोजन होता है। देखो पहर क्या होता है, 3 घंटे का जो समय होता है उसे पहर कहते हैं, ठीक है। तो 24 में अगर हम 3 का भाग दे पहले साथियों तो कहते हैं 8 पहर, कहते हैं कोई नहीं 8 पहर होगा तो आयु ही को नहीं, तो 8 पहर यानी पूरे 24 घंटे के तुम आए नहीं, हम तुम्हारा वेट करते रह गए, ऐसा कहते हैं कि 8 पहर होगा तो आयु ही को नहीं। तो क्या हुआ 8 प्रहर होता है, पहर है ना, तो क्या तुम आए नहीं, इसका मतलब क्या 2 पहर यानी 6 घंटे है ना। जब मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक 6 घंटे हो जाते हैं, इसीलिए इसे दोपहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोपहर कहा जाता है, ठीक है, दोपहर कहा जाता है। ओके, बात करते हैं भात रोट या फिर दोपहरिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का जो भोजन होता है जिसमें बाजरे व गेहूं की रोटी सब्जी छाछ दही राबड़ी होती है, राबड़ी भी तो होती है, ठीक है, रबड़ी जिसे रबड़ी बोलते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में राबड़ी कहा जाता है। उसमें क्या है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भात या रोटा कहते हैं। ओके, बात करते हैं ब्यालू। ब्यालू क्या है प्यारे साथियों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का जो भोजन होता है ना उसे ब्यालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यालू, है ना। ब्यालू कर ले, क्या कर ले, ब्यालू कर ले भैया, बिनु ब्यालू करे सोवेलो कहीं, तो आज ब्यालू कौन करेगा, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब बताते हैं आपको सोगरा क्या होता है। सोगरा तो सोगरा में डालिए कि बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटी जो आखिरी सेकी जाती है ना, बहुत ही ऐसी मतलब गोल गोल बनती है, वो तो पता ही आपको, गोल गोल बनती है और आखिरी सेकी जाती है। और लगभग इसमें हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर लगभग आप 100 ml तक घी है ना, 100 ml है, 150 ml है, यहाँ तक कि थोड़ा और भी अगर ज़्यादा माने तो उसमें घी रह सकता है, इतना घी डाला जा सकता है, इसके अंदर डाला जा सकता है, फिर उसको चूर के खा लिया जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ होती है, ठीक है ना। इसे आखिरी सेकी जाती है, ठीक है ना। ओके, टिक्कड़ या टुक्कड़। ओके, गेहूँ गेहूँ मक्के जौ के जो आटे से बनी मोटी रोटी होती है ना उससे आखिरी सेकी जाती है, तो उसे टिक्कड़ या टुक्कड़ कहा जाता है। ओके, होले क्या होते हैं, होले होले है ना, होले क्या होते हैं, हरे चने को आग में भूनने पर बने होते हैं ना होले। देखो अब जो ले है उससे तो मारवाड़ी लोग तो कुछ अलग ही बोलेंगे, तो होले, अरे होला आज होला से क्या भाई, होला खावाला आज तो होला से क्या, ठीक है, तो होले कहा जाता है। भूंगड़ा, गर्म मिट्टी में सीखे हुए चने, ये तो लगभग हर जगह मिल जाते हैं। भूंगड़ा कैसे, जैसे भूंगड़ा चने जैसे मिट्टी में सेके जाते हैं, इसको मतलब एक जो बर्तन होता है माटी का उसमें डाल कर उसको सेका जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं धानी। धानी क्या होती है, गर्म मिट्टी में सीखे हुए जौ के दाने, किसके, जौ के दाने, जिसे धानी कहा जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं प्यारे साथियों, आपके सामने ये चीज़ ओपन हो रही है, 1 मिनट की बात है बस, ये लो ये चीज़, खाटा कड़ी, क्या बात है, खाटा कड़ी, ठीक है। दाल बाटी चूरमा भी आएगा, टेंशन ना लो तुम। खाटा कड़ी, बेसन को छाछ में मिलाकर बनाई जाने वाली जो सब्जी होती है ना उसे खाटा या फिर कड़ी कहते हैं। देखो खाटा होता है ना, अगर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ तो ग्रामीण अंचल में खाटा जो होता है ना थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है, क्या होता है, गाढ़ा होता है। जबकि जो कड़ी होती है ना वो बिल्कुल पतली होती है, क्या होती है, बिल्कुल पतली होती है। हालांकि होती बेसन की है दोनों, ठीक है ना, पर जो ग्रामीण लोग हैं वो आटे से भी बनाते हैं प्यारे साथियों। हर अगर उसमें बेसन ना मिले तो वो गेहूं के आटे से भी इसका निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं, इसका सृजन कर लेते हैं। एक बात माने तो पंचकुटा क्या होता है, केर कातरी आदि 5 फलों से मिलकर जो बनी सब्जी होती है उसे पंचकुटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचकुटा कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें गूंदा भी रखा जाता है। केर सांगरी तो बहुत ज़्यादा होती है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली केर सांगरी की सब्जी, ठीक है ना। केर होते हैं उनको क्या किया जाता है कि पहले बारीक मतलब उनका जो ये होता है ना उस डंठल इसको तोड़ लेते हैं और उनको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसको फोड़ा जाता है पत्थर से, धीरे धीरे क्या इनका दूध टुकड़े किया जाता है, ये फूट जाता है, फिर इसको छाछ में भिगो लिया जाता है। छाछ में भिगोने के पश्चात इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है फिर से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और सांगरी होती है ना, वो सांगरी जो हमारी खेजड़ी है ना, राज्य वृक्ष, उसकी फली होती है ना वो हरी, तब तक उसे सांगरी कहते हैं। और जब वो सूख जाती है ना तब वो खोके बन जाती है, क्या बन जाती है, खोके बन जाती है प्यारे साथियों, ठीक है। और सांगरियाँ तो लगभग बहुत लंबी लंबी होती है प्यारे साथियों, बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती है, ठीक है ना। ओके, इसकी भी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। गुलगुले या फिर पोहे, गेहूँ के आटे में चीनी मिलाकर गाढ़ा गोल बनाकर तेल में बनाए गए छोटे छोटे अनियमित आकार के जो गोल गोल टुकड़े होते हैं ना उन्हें गुलगुले या फिर पोहे कहा जाता है। शक्करपारे क्या होते हैं, तो शक्करपारे की इनकी आकृति निश्चित होती है। गेहूं के आटे में चीनी मिलाकर तेल में तलकर
बनाए जाने वाले त्रिकोण या फिर चतुर्भुजकार, या फिर देखो आजकल तो क्या डिजाइनदार बहुत ज़्यादा करने लगे, ठीक है ना। तो ये इसकी आकृति निश्चित होती है लगभग ऐसे कहे तो। ओके, और फिर बात करते हैं ये क्या है, बरिया। चने या मोट को पानी में उबालकर नमक मिर्च लगाकर बनाए जाने वाला जो व्यंजन होता है उसे बरिया कहा जाता है। अब देखो त्योहारों पर क्या क्या बनता है, पंजीरी। तो पंजीरी प्यारे साथियों धनिया होता है, धनिया को पीस कर उसमें पीसी हुई चीनी मिलाकर एक बारीक व्यंजन बनाया जाता है जिसे पंजीरी कहते हैं। घेवर तीज रक्षाबंधन पर बनाए जाते हैं। और शीरा या फिर लापसी गेहूं के आटे को घी में भूनकर चीनी मिलाकर बनाया जाता है। देखो ये ग्रामीण अंचल की बहुत ही फेमस चीज़ है शीरा। और क्या कहते हैं, इसमें देसी घी का यूज किया जाता है। किसका, देसी घी का यूज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे प्यारे साथियों, ठीक है ना। हम बात करते हैं अगले इस जो हमारे व्यंजन है उसकी। ये लो क्या लिखा है यहाँ पर, चने एवं गेहूं को पानी में उबाल कर बनाई जाती है। क्या घूगरी, क्या है घूगरी है प्यारे साथियों। पर इस व्यंजन को बांटा जाता है क्या, है ना, जब लड़की होती है किसी घर में, है ना, तब इस व्यंजन को बांटा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। हालांकि ये चीज़ नहीं देखी है बट बांटा जाता है। ओके, अन्य देखो राब या फिर राबड़ी, जिसे रबड़ी भी कह सकते हैं। बाजरे के आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला पेय पदार्थ। एक होता है डुआ, क्या होता है डुआ, पहले डुआ भरा जाता था, वो भी बड़ा इसी की तरह शानदार टेस्टिंग हुआ करता था। अब एक खींच या फिर खींचड़ो, तो खींचड़ो बनाने में कूट कूट बाजरे व मोट को उचित अनुपात में मिलाकर पकाकर बनाए जाने वाला जो व्यंजन है उसे खींचड़ो कहा जाता है। खींचड़ा खींचड़ी, ठीक है ना। खींचड़ी होती है, खींचड़ा होता है। खींचड़ी है ना, लगभग मोट है, मूंग है, इनकी बना ली जाती है। और खींचड़ा बाजरे का या फिर मोट का होता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। दाल बाटी चूरमा, ये तो राजस्थान का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ऐसे कह सकते हैं जो भोजन है प्यारे साथियों, जो स्वामनी पर बनाया जाता है। दाल बाटी चूरमा, वाह क्या बात है। ओके, बात करते हैं इसकी हिरावणी। हिरावणी तो नववधू को दिया जाने वाला जो कलेवा होता है उसे हिरावणी कहते हैं। क्या, जो नई नवेली दुल्हन आती है उसको क्या दिया जाता है, जब सुबह का कलेवा दिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, हिरावणी, है ना, हिरावणी, ठीक है। और कांग ये क्या होता है, आदिवासियों की मृत्यु भोज, आदिवासियों का मृत्यु भोज जिसमें दलिया व मांस खिलाया जाता है उसे कंगिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कांगिया कहते हैं प्यारे साथियों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि थोड़ा पॉइंट टेढ़ा ही है, तो इसे बिल्कुल सलीके से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट ईवीएस के जो 100+ प्रैक्टिस सेट हैं आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, ओके।